मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं ऐसे लोगों के सानिध्य में हूँ, ऐसे लोगों के नेतृत्व में हूँ जो बिहार ही नहीं देश में अपना और देश के बाहर भी हम लोग को एक बहुत गर्व से हम सर उठा के बोलते हैं कि हम बिहारी हैं। तो नीतीश कुमार जी, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, सब लोग का आशीर्वाद है। और मैं बस आप लोग के चैनल के माध्यम से देख रही हूँ क्या क्या ट्रेंड बनते जा रहा है। आई एम विनिंग इन दैट एंड बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अच्छा, डोंट criticize the stereotypical question, but you can't have Maithili Thakur, whose songs regale all of Bihar, and not ask her. इस वक्त जब आप जीत रही हैं एक फर्स्ट टाइम कैंडिडेट के तौर पे, आपके जहन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में कौन सा गाना है जो आप गुनगुना रही हैं? बधैया ही चल रहा है। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। शुभराष्ट्र हैज अ फरमाइश फॉर यू। शुभराष्ट्र, मैं तो भगवती गीत ही हमेशा फरमाइश करूंगी। शारदा जी का अगर आप कुछ गुनगुना सके मैथिली। लास्ट टाइम आई स्टैंड जय जय भैरवी फॉर यू। यस। अभी मैं आपको जगदम्बा घर में देरा सुनाती। वो भी सुनाया था आपने। अच्छा ओके। अरे उसमें जिसमें पूरा भगवती के रूप का वर्णन है। अरे वाह, यही है। कमल राजित ताहियो पर भगवती माँ, सिंध पर एक कमल राजित ताहियो पर भगवती। मैथिली, ये बताइए कि अब आप लीड में हैं, हो सकता है आप जीत भी जाए, आपकी इतनी कम उम्र है, आप एकदम मतलब कला के क्षेत्र से हैं, आप गाती हैं। पॉलिटिक्स बहुत बहुत मुश्किल है, यहाँ पर म्यूजिक कम होता है, डिस्कॉर्डेंट नोट, शोर शराबा ज्यादा होता है। क्या आप उस आपाधापी के लिए तैयार हैं? आई थिंक बहुत जरूरी है कि संवेदनशील लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, ताकि जितने भी लोगों के मन में ये है कि पॉलिटिक्स गंदगी है, दलदल है। जैसे मुझे 1 महीना जो झेलने को मिला ना सोशल मीडिया पे, या फिर अपने फैंस जितने हमारे प्रशंसक थे संगीत से, सब लोगों ने जिस तरीके से मुझे चेतावनी दी कि नहीं करो ये काम, मत जाओ, ऐसा मत करो, तो यही सब मैं सुनते हुए आ रही हूँ। लेकिन एक मुझे मिसाल सेट करना है कि पॉलिटिक्स में हम लोग एक बड़ी चेंज ला सकते हैं। बड़ी सुरीली रहने वाली है नई असेंबली। Maithili, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ योर म्यूजिक। आई एम अ न्यू फैन ऑफ योर म्यूजिक एज वेल, बट मेरा एक सवाल था, बिकॉज एज अ सिंगर हार्ड वर्क इज नथिंग न्यू टू यू, लेकिन इस कैंपेन में आपके लिए सबसे मुश्किल क्या था? व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर यू इन द कैंपेन? सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मेरे लिए था शुरू के 4 दिन, कि मैं इतनी नेगेटिविटी मैंने कभी जीवन में नहीं झेली थी। क्योंकि मुझे मेरे माता पिता, मैं अपने पापा को यहाँ पे ज्यादा श्रेय दूंगी, उन्होंने मुझे सबसे अलग काट करके एक कोने में छुपा के रखा था अभी तक, कि सिर्फ संगीत पे ध्यान दो, बाहर जो भी कुछ बोल रहा है, चाहे तुम्हारे प्रशंसक है तुम उनको भी मत सुनो, जो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं उनको भी मत सुनो। लेकिन अभी मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मेरे पापा ने एक स्टेप पीछे ले लिया है कि अब तन्नू तुम जाओ आगे और तुम देखो कैसी होती है दुनिया, कैसे जीना है। तो ये मेरे लिए शुरू के 4-5 दिन रोज रो रो करके बीतते थे कि इतना बुरा लोग मुझे बोल रहे हैं, मुझे लोग बिल्कुल साबित कर रहे हैं कि मैं डम हूँ, मैं बच्ची हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कहाँ से आ गई हूँ, गुड़िया हूँ। तो अभी ये 4-5 दिन मेरे लिए डिफिकल्ट पार्ट था। हालांकि जो 17-18 घंटे का जो कैंपेन था वो तो मैं बहुत एंजॉय करती थी, और आगे मैं अपने 5 साल में बहुत अच्छे और बड़े बड़े ऐसे काम करूंगी ताकि सब लोगों को अपने काम से चुप करा सकूं। Well, that's very What happens to your singing career though? Can you balance both, Maithili, or do you think it will become one of the two? No. I can manage both, because I'm not resigning from a job to join another career. म्यूजिक मेरे कंठ में है, मेरे जीवन शैली में ही संगीत है, तो मुझे उससे रेजिग्नेशन देकर के आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए, चलते चलते विक्ट्री सॉन्ग के लिए आपके जहन में क्या आ रहा है वो मांग रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर्स। व्हाट्स योर विक्ट्री एंथम? बिल्कुल नहीं सोच पा रही हूँ, मेरा फोन ऐसा लग रहा है कि आज खराब हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। मैं लगातार अपने भाइयों का और मेरा खुद का फोन मैनेज करूँगी कि वो भी काउंटिंग हॉल में है, तो माय फोन में जस्ट मैं अभी गाना सोच ही नहीं पा रही, कंसंट्रेट नहीं कर पा रही। Anyway, we'll do that later. Just soak in the moment, enjoy yourself. Thank you so much.